हेलो दोस्तों, जय माता जी। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, तो आज है पारण यानी कि दूसरा अर्घ, सुबह का अर्घ देने के लिए मैं उठ गई हूँ क्योंकि मुझे तो नींद ही नहीं हुआ था। तो मैं रात भर भी जागी ही थी, तो 1 बजे मैं उठ गई। आपको घड़ी दिखाई हूँ मैं। और अब मैं सुबह के लिए सब डलिया उलिया सजा रही थी क्योंकि शूट करने के लिए कोई नहीं था, सारे बच्चे सो रहे थे। तो मैंने पूरा डलिया उलिया सजा लिया। उसके बाद मैं आपको दिखा रही थी। और उसके बाद डलिया उलिया सजा उजा के मैं ऊपर आ गई छत पर खाना बनाने के लिए। वो सभी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा दिखाया है क्योंकि ज़्यादा नहीं दिखा पाई। और खाना बनाने तो दोस्तों देखिए, खाना बन गया था और मैं आपको सब्ज़ी दिखा रही थी। तो खाने में क्या क्या बना था वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी वीडियो में, तो जुड़े रहिएगा। और यहाँ पर देखिए, नीचे आने के बाद मैं देखती हूँ तो मेरी बेटी ने दोनों बेटों को तैयार कर दिया था, अपने दोनों भाई को। और उसके बाद हम लोग डाला बांध रहे हैं। यहाँ पर हम और मौसी डाला बांध रहे थे मिलके। तो हमारा डाला घाट पे आ गया। जैसा कि आपको पता है कि हमारा घाट बगल में ही खनाया गया था, तो आ गया वहाँ पर। और मौसी भी आ गई थी, लेकिन मेरी चाची सास और छोटी चाची सास दोनों ही कष्ट देती है। तो मैं उनका इंतज़ार कर रही थी कि जब वो आगे जाएंगी उसके बाद मैं भी दंड देती हुई जाऊँगी। तो दोस्तों, छठ का पर्व बहुत ही आस्था और बहुत ही पावन पर्व होता है। बहुत ही नियम धर्म से करना पड़ता है इनका व्रत। तो दोस्तों, मैं ये 10-12 साल से कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही कम उम्र में मैंने छठ का कष्ट उठाया था। और सुख तो मैं अभी 2 साल से कर रही हूँ, लेकिन कष्ट मैंने बहुत दिन किया है, बहुत साल किया है। दिन क्या बोले, बहुत ही साल किया। उसके बाद अब मैं शुभ करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग पानी में खड़ा हैं और सूर्य भगवान का इंतज़ार कर रहे हैं कि दीनानाथ आएंगे, उसके बाद हम लोग उठाएंगे। और कितने लोग तो सूर्य भगवान उगने से पहले ही सूप उठा लिए थे, जैसे कि उधर आप देख रहे हो। और बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। लग नहीं रहा था कि हम लोग घर के बगल में ही घाट बना था, लेकिन लग नहीं रहा था कि हम लोग घर के बगल में हैं। इतना अच्छा रौनक लग रहा था, इतना लग रहा था कि हम लोग घाट पे ही आए हैं। इतना ज़्यादा भीड़, मेला जैसा लग रहा था। और सजाया भी गया था बहुत ही अच्छी तरह से। तो अब फाइनली सूर्य भगवान निकल गए हैं और अब हम लोग भी अर्घ देने लगे हैं। तो हम लोग बहुत लास्ट में दिए थे अर्घ। अर्घ देने के बाद हम लोग का जो भी पूजा होता है, घाट पूजा, एक दूसरे को सिंदूर लगाना, वो सब मैं करूँगी। अभी तो धूप दे रहे हैं, धूप आग जला के घर से ही लाए, यहाँ पर धूप जलाते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ देखिए, मेरी मौसी सास का भी जोड़ा जोड़ा सूप होता है, तो उनको जोड़ा सूप दिया गया था। और बगल में भी सब यहाँ पर सब छठ कर रहे थे और मैं उनसे कुछ पूछ रही थी। वो भी हमारी बगल के है। तो सारे लोग हम लोग मोहल्ले के ही थे जो यहाँ पर छठ कर रहे थे। हर साल हम लोग ऐसे ही करते हैं, पर इस साल का रौनक अलग ही था। इस साल बहुत ही अच्छा लग रहा था। इतना ज़्यादा भीड़ लग ही नहीं रहा था कि हम लोग की घाट पे नहीं है, क्योंकि सजावट ही ऐसी हुई थी। बहुत ही अच्छा सजाया गया था। उसके बाद देखिए, छठ के बाद सूप लेने के बाद लास्ट में 5 ठो पूरी और लड़ुआ लेके भी अर्घ दिया जाता है। कहा जाता है कि ये हुआ दीनानाथ को, वो तो हम लोग जो गच्छे होते हैं वो दिया जाता है। तो फिर मैं वो भी कर रही हूँ। और मेरे हाल ख़राब है क्योंकि घर का सारा काम भी करना, उसके बाद शहर रहना, सब दीनानाथ ही पार लगाते हैं। उनके कृपा के बिना कुछ भी हम लोग नहीं कर सकते, कुछ भी हमारा नहीं हो सकता। अगर उनकी इच्छा जब तक ना हो, तो ये सब उन्हीं की इच्छा है। इसी की वजह से हमारा व्रत पार लग गया। हम लोग ने अच्छी तरह से व्रत कर लिया। उसके बाद अब सबको मैं टीका लगाऊंगी, बच्चे लोग को भी हल्दी का, और जो भी सुहागन है उनको सिंदूर का टीका लगाऊंगी। और उधर सब चाची सास भी कर रही है। तो यहाँ पर देखिए, सब सूप उठाने के बाद अब हम लोग घाट को पूज रहे हैं, जैसे घाट को पूजा जाता है। जो करती हैं उनको तो पता ही होगा कि कैसे कैसे पूजा जाता है। तो वही सब मैं कर रही हूँ। तो देखिए आप लोग वीडियो को, और मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों, छठ माँ ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरे माथे पर से कलंक हटा दिया। माँ तो मैं बनी गई थी, लेकिन लोग ताने मारते थे कि बेटा नहीं है, तुम बांझ हो, तुम्हारा वंश नहीं है। इसी वजह से मैंने ये छठ माँ का पर्व उठाया। तो छठ माँ सच्चे मन से जो भी लोग कोई मांगते हैं उसकी ज़रूर पूरा करती है छठ माँ। तो छठ माँ ने मेरे माथे पर से ये कलंक हटा दिया बांझ होने का। मुझे 2 बेटे दिए हैं। तो छठ माँ का कृपा मुझ पर, आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे और मैं और यूट्यूब के ज़िंदगी में भी कुछ कर पाऊँ। यूट्यूब पे हमारा फैमिली कुछ बड़ा हो जाए, हमारा जल्दी से सब्सक्राइबर पूरा हो जाए। तो दोस्तों, इसी उम्मीद से मैं इस बार की छठ पूजा कर रही हूँ। और इसी वजह से मैंने छठ पूजा उठाया था, क्योंकि लोगों ने जीना हराम कर दिया था और मैंने इतने ही कम उम्र में व्रत उठाना पड़ा मुझे छठ माँ का, क्योंकि लोग इतने ताने देते थे कि पूछिए मत। तो छठ माँ सबका मनोकामना ऐसे ही पूरा करे और साथ में मेरा ही मनोकामना पूरा करे। इसीलिए मैंने ये व्रत उठाया था। और
छठ माँ की कृपा से मुझे सब कुछ मिला है और आगे भी छठ माँ मेरे पर ऐसे ही कृपा बनाए। तो दोस्तों भोला बाबा का मंदिर हम लोग पूजा करके उसके बाद हमारे यहाँ रूपा बाबा का मंदिर तो ये रहा हमारे रूपा बाबा का मंदिर। ये भी मंदिर बहुत ही सुंदर है। अच्छी तरह से मैं किसी दिन और आपको दिखाऊंगी। अभी हम लोग को बहुत जल्दी था, घर वापस जाके भी घर में भी पूजा करना था, तो हम लोग घाट पूजा करके सीधा मंदिर ही आ गए थे। तो फिर इसके बाद देखिए दोस्तों हमारा खाना बन गया था। जो भी मैंने खाना बनाया था वो सब मैंने पहले मैं मुँह उठा करूँगी, उसके बाद हमारे घर में सारे बच्चे खाएंगे। तो मैं आपको बता दूं क्योंकि अच्छा से मैं दिखा नहीं पाई, तो मैं बनाई थी चावल दाल, आलू गोभी की सब्ज़ी और बैंगन का चोखा। और यहाँ पर देखिए अब दोस्तों शाम हो गई है और जो भी आलता था वो आलता मैं लगा रही हूँ सारे दीवारों पर। और उसके बाद ये सब फल मैं ऐसे ही रख दी थी क्योंकि सुबह में बर्तन धुलाया था सारे पूजा वाले। और ये देखिए लेके जा रहा है बाहर, तो सारे बर्तन देखिए धुल गए थे, वो मैं आपको दिखा रही थी। तो बर्तन धुलने के लिए ही उसको ऐसे ही रख दिए थे। अब मैं सारे नारियल को अलग, फल को अलग और जो भी है सारे फल को अलग अलग छांट के रखूँ। तो दोस्तों यहाँ पर सारे फल को छांट रहे हैं मैं और मेरी बेटी मिलके। और सब कुछ वैसे ही रखा था क्योंकि सब सुबह में ही उठे थे, 2 बजे 1 बजे, सब 3 बजे 4 बजे, जो भी जिसको जैसे उठना था वैसे उठे थे। तो सब दिन में सो गए थे थोड़ा थोड़ा खाना खा के। तो अभी शाम को हम लोग को टाइम मिला है, तो अभी शाम को मैं सब कुछ कर रही हूँ और मैं अभी एक डाब छील रही हूँ। हेलो दोस्तों, तो अभी शाम हो गई है और आज है पारण। सुबह से मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाई, कोई सो बड़ी हो रहा था, थोड़ा सा ही आपसे बात किए थे। तो आज शाम हो गया, 3 दिन का उपवास था, तो कुछ भी खाने में अच्छा नहीं लगा था। खाना भी बना तो अच्छा ही नहीं लगा, तीखा ही नहीं लगा। तो अभी पकौड़ा बनाए हैं, तो वो खाएंगे और आप लोग को भी दिखाते हैं। जुड़े रहिए मेरी वीडियो में। तो दोस्तों यहीं तक थी हमारी वीडियो। कैसा लगा हमारा बिहार का छठ पूजा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोगों को कैसा कटा भी छठ पूजा ज़रूर बताइएगा। हमारा तो बहुत अच्छे तरीके से कट गया। तो यहीं तक थी हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल